जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग की क्लास। सफलता परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने 5 या 6 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चनों का उसमें क्वेश्चन किए थे। अब अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ए है 21-37, बी ऑप्शन है 42-26 और सी ऑप्शन है 35-51 और डी ऑप्शन है 56-38। तो आपको ये सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़ा ही शानदार और जानदार लॉजिक है इसमें। अगर आपने थोड़ा सा भी कल वाली क्लास में रिवीजन किया होगा, थोड़ा सा उसको देखा भी होगा, तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको कल होमवर्क में कुछ कार्य भी दिया था। मैंने आपको स्क्वायर याद करने के लिए बोला था, क्यूब्स याद करने के लिए बोला था और टेबल्स याद करने के लिए बोला था, और आपसे बोला था कि प्राइम नंबरों की पहचान करना और सीख लेना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर 21 और 37। यहां पर आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है 37 और बाद बाकी और कहीं पर भी प्राइम नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इस वाले ग्रुप में ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही ये है ना ही ये, कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किंतु इस क्वेश्चन में अगर दूसरा लॉजिक और लगाया जाए, इस क्वेश्चन में अगर दूसरा लॉजिक और दिख रहा है मुझे, इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको डिफरेंस के ऊपर करूं तो इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? मुझे 16 का अंतर दिखाई दे रहा है। यहां पर मैंने देखा 42 और 26, तो इन दोनों के बीच में भी मुझे देखो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 16 का अंतर दिखाई दे रहा है। और इन दोनों की बात की जाए तो इनके बीच में भी मुझे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 16 का अंतर दिखाई दे रहा है। परंतु ऑप्शन डी में मुझे 16 का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 18 का। तो इसमें एक लॉजिक के हिसाब से तो आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, और दूसरे लॉजिक के हिसाब से आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। अब बात आती है कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन को किस प्रकार डील करना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो 3 एक समान होते हैं और एक उनसे अलग होगा। मैंने बताया था आपको कि 3 एक समान होंगे, 3 एक समान है और एक उनसे अलग होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर अंतर 16 है, यहां पर भी अंतर 16 है, यहां पर भी अंतर 16 है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन डी। परंतु यहां पर आप देख रहे होंगे कि आंसर तो ये भी है, तो हम किसको प्रायोरिटी दें? अगर प्रायोरिटी की बात की जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी देखा गया है कि कॉमन नंबर मिलने के चांस रहते हैं। यहां पर कॉमन नंबर मिलने के चांस रहेगा क्योंकि एग्जामिनर के यहां पर 37 वाला ये प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर मिल रहा है ऑल ओवर में। तो आप इसमें ऑप्शन ए भी लगा सकते हैं और ऑप्शन डी भी लगा सकते हैं। समझ में आया? अब पेपर में मान्य कौन सा होगा? मान्य दोनों ही होंगे, और इसलिए सभी को यहां पर कॉमन नंबर मिलेगा। समझ में आया? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है
ऑप्शन ए 12-बी 8-0 और सी ऑप्शन है 13-5 और ऑप्शन डी है 17-10। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में ये पेयर में आ रहा है क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन भी पेयर में था और ये वाला भी क्वेश्चन किसमें है, पेयर में है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे अगर मैं इनका डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है 8 और यहां पर भी मैं डिफरेंस करके देखूं तो यहां पर भी कितना आ रहा है 8 और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है 8 और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है 7 का। तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन अलग दिखा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में प्राइम नंबर को देखा, यहां पर भी आप प्राइम नंबर को क्यों नहीं देख रहे हैं। तो आपने देखा कि सर यहां पर 13 प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, परंतु यहां पर 17 भी तो प्राइम नंबर है। तो हम इन दोनों में डिसाइड कैसे कर पाएंगे कौन सा वाला आंसर होगा। तो हमने देखा 2 प्राइम नंबर वाले 2 प्राइम नंबर वाले नहीं है, तो हम इस ऐसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, जब हमने डिफरेंस लेके देखा तो डिफरेंस यहां पर 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी और यहां पर 7 आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आप सभी को यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए है 191, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 808 और ऑप्शन डी है 1391। तो मैं यहां पर दिखाई दे रहा होगा चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको कल वाली बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। कल मैंने आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद करने के लिए बोला था। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक ही क्यूब दिखाई दे रहा है 1331। 1331 11 का क्यूब होता है। कितने का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। बाद बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें कि सर ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, हो सकता है ये 11 से डिवाइड हो जाए, क्या पता सर ये प्राइम नंबर हो। क्या आपको एग्जाम में इतना सोचने के लिए मजबूर करेगा कि 191 प्राइम नंबर है या नहीं है। जब आपको एग्जामिनर आपकी क्षमताओं को देखना चाहता है, ना कि वो ये देखना चाहता है कि आपको कितनी जानकारी है, आप इस चीज में पीएचडी किए हुए हैं या नहीं है, वो आपसे ये नहीं चेक करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि कम समय में जल्द से जल्द आंसर कैसे दिया जाए। तो आपको पता है ये 11 का क्यूब होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे लगता है जहां तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी एक पेयर में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन किस में दिखाई दे रहा है, पेयर में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखें गौर से। यहां पर 13,39 हो रहा है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है 14,42, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 15,46 और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 16,49। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं 13 का गुना अगर 3 बार करूं, 3 टाइम्स बार करूं, तो 13 3 39 और उसमें 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 40, और वो हमें प्राप्त हो रहा है। मैंने यहां पर देखा 15 का गुना, यहां पर कितने का गुना किया है 3 का, तो यहां पर भी मैं कितने का गुना कर दूं 3 का गुना कर दूं। तो मैंने देखा 15 3 43 और 1 40,
तो ये कितना हो रहा है 46 हो रहा है। ऐसे ही मैं यहां पर चेक करूं तो 16 थी 48 और 1 49, इसलिए यहां पर कितना आ रहा है 49। परंतु यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर केवल 3 का ही गुना हो रहा है। कितने का गुना हो रहा है? केवल 3 का ही गुना हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बताएं किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो? नहीं है। चलो तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बोला है, ऑप्शन ए बोला है 64, ऑप्शन बी बोला है 125, ऑप्शन सी बोला है 216 और ऑप्शन डी बोला है 225। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों के चारों ऑप्शन, और इनमें से 3 एक समान होंगे और एक उनमें से भिन्न होगा। बस उसी भिन्न को हमें पहचानना होगा और उसका आंसर देना होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर 64 हो रहा है, यहां पर 125 216 तो यहां पर हम चेक करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि ये 8 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? उसके बाद ये कितने का स्क्वायर होता है? 15 का। और ये कितने का? 5 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? और ये कितने का क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, दो तो यहां पर स्क्वायर बन रहे हैं और दो के क्या बन रहे हैं? क्यूब बन रहे हैं। तो जब हमें यहां पर 2 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, 2 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें भिन्न नहीं छांट सकते। परंतु हमें एक बात पता है कि ये 64 आपका 4 का क्यूब भी होता है। कितने का क्यूब होता है? 4 का क्यूब भी होता है। तो मुझे बता दो, एक क्यूब ये भी दिखा, ये भी क्यूब दिखा, ये भी क्यूब दिखा, परंतु ऑप्शन डी किसी का क्यूब नहीं है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बताएं, समझ में आया? पहले तो ऐसा लग रहा था कि 2 स्क्वायर बन रहे हैं और 2 ही क्यूब बन रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन निर्धारित कैसे होगा? परंतु आपको पता होगा कि 4 का क्यूब 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। इसलिए 225 किसी का क्यूब नहीं होता है, 15 का स्क्वायर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको लगेगा कि इसका आंसर ये है, परंतु ये बहुत ही एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कहते हैं, देखते ही कहते हैं कि ये 12 का स्क्वायर हो रहा है, बाद बाकी कोई भी स्क्वायर किसी का नहीं बन रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। परंतु इसमें एक और लॉजिक बना हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर पहले कॉमन नंबर मिल चुके हैं। यह क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि यह बनाया क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से गया था। जैसे मैं अगर 12 में 12 का गुना करें तो कितना हो जाएगा? 144। अगर मैं 12 में अगर 13 का गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अगर मैं 12 में 15 का गुना कर दूं तो कितना प्राप्त होगा? 180। परंतु अगर मैं 16 में 12 का गुना करूंगा तो मुझे 176 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक ये भी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
बात आती है कि सर अभी आपने 12 का स्क्वायर 144 ए आंसर कराया था, अब डी करा रहे हो, तो यह है एग्जामिनर के मन की बात, क्योंकि यहां पर दोनों ही आंसर हमारे वेरी कर रहे हैं। या तो वो आंसर सही होगा जो एग्जामिनर ने माना होगा, नहीं तो आज तक देखा गया है आपके जितने आपके ये ऑड वन आउट टॉपिक है इससे कॉमन नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक लॉजिक लग जाते हैं जो वैलिड होते हैं, तो उसका नंबर एग्जामिनर को देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन ए भी आ रहा है और ऑप्शन डी भी आ रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन को बड़ी सटीकता से देखना होगा, क्योंकि इसमें दो दो लॉजिक लग रहे हैं। जनरली अगर कोई बच्चा करेगा तो उसका आंसर 12 का स्क्वायर देखने के बाद वो आंसर कर देगा, समझ में आया, और उसके बाद जो ज्यादा सोचेगा वो इस लॉजिक पर भी पहुंच जाएगा। परंतु आप देखते ही इस वाले आंसर को लगा दो, चाहे आप इसको लगा दो, आपको कॉमन नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों लॉजिक अच्छे से लग रहे हैं। समझ में आया, कॉमन नंबर मिल जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगले आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। मैंने आपको बस बोला है आपके मैथ में भी ये फायदेमंद रहेंगे, और आपको रीजनिंग में आपके टॉपिक है सीरीज वाला टॉपिक है, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, एनालॉजी और आपका मिसिंग नंबर, उनमें क्यूब स्क्वायर और आपके प्राइम नंबर सबसे बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये आना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों के तो आने भी लग गया होगा, जहां तक है आंसर भी कर रहे हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर तीन तीन टर्म्स दे रखे हैं, 1,16,225, 4,13,165, 6,15,219, 3,14,196। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सबसे पहले उसको पढ़ के देखो, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। मैंने यहां पर देखा ये 255 दिखाई दे रहा है, ये 16 दिखाई दे रहा है। मुझे जहां तक याद है 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है? परंतु ये कितना लिखा हुआ है? 255। अगर मैं 255 में इस एक को ऐड कर दूं तो क्या ये 16 का स्क्वायर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं आगे भी देखना चाहता हूं। मैंने यहां पर देखा 165 हो रहा है। मैं अगर इसमें 4 को ऐड कर दूं तो मुझे लगता है ये 13 का स्क्वायर होता है 169। समझ में आया? स्क्वायर हो रहा है। अब आगे की प्रक्रिया आप सभी के समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हो रहा है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 219 है और ये 6 है, तो ये कितना हो गया? 225। और 225 कितने का स्क्वायर होता है? 15 का। मुझे एक बात बता दो, यहां पर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। परंतु हमारा आंसर किससे आ रहा था? इसको ऐड करने के बाद आ रहा था। ये कितना हो जाएगा? 199। क्या 199 14 का स्क्वायर होता है? नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें और करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है।
ऑप्शन ए है इसमें 428, ऑप्शन बी है 339, ऑप्शन सी है 326, ऑप्शन डी है 338। क्वेश्चन आपके सामने आया तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं सर इसमें ये तो ऑड नंबर है, बाद बाकी इवन नंबर है। ऑड और इवन तो लॉजिक आपको तब देखना है जब आपको कोई भी लॉजिक प्राप्त ना हो। अगर और कोई भी लॉजिक है तो पहले वह मान्य होगा, ऑड इवन बाद में मान्य होता है। समझ में आया? तो यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे अगर मैं अंकों की तरफ गौर से देखें, मैं अगर 4 का गुना 2 के साथ कर दूं तो कितना प्राप्त होगा मुझे? 8 प्राप्त होगा। ऐसे ही यहां पर 3 गुना 3 करने के बाद मुझे कितना प्राप्त होगा? 9। समझ में आया? पहले 2 डिजिट को आपस में गुना करके तीसरा डिजिट लेके आ रहा है। तो आपको भी यहां पर भी देखेंगे तो 3 दूनी 6। ऐसे ही यहां पर क्या 3 तरह का 9 प्राप्त हो रहा है? नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ऑड और इवन चेक नहीं करना है। समझ में आया? आप बोले कि नहीं सर 339 तो प्राइम नंबर होता है। नहीं बंधु, 339 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से ही डिवाइड है। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑड इवन का लॉजिक तो तब देखना है जब आपको कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। जब हमारे पास अन्य सॉल्यूशन है तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे? ऑप्शन डी दे देंगे। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 13, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है 17, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है 23, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है 37। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, करने की सभी कोशिश करें। मुझे लगता है जहां तक है कुछ बच्चों को यह लग रहा है कि चारों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। चारों ही नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो आंसर क्या होंगे? अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 17 भी प्राइम नंबर है, 13, 23, 37। अब चारों ही प्राइम नंबर है तो इनमें से एक भिन्न हुआ तो हुआ कौन सा? तो यहां पर हम देखेंगे तो इससे हम प्राइम नंबर से तो हम इनको नहीं कर पा रहे, परंतु हम यहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं इनके अंकों को पलट दूं तो ये कितना हो जाएगा? 31। ये कितना हो जाएगा? 71। और ये कितना हो जाएगा? 32। और ये क्या हो जाएगा? 73। तो यहां पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अगर इनको उल्टा किया जाए तो ये भी प्राइम नंबर बना, 71 भी प्राइम नंबर बना और 73 भी प्राइम नंबर बना, परंतु 32 प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23। समझ में आया दोस्तों? बाद बाकी अगर हम इसको करें तो और कोई लॉजिक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों के चारों नंबर प्राइम हैं। तो मैंने क्या सोचा कि इन नंबरों को उल्टा करके देखूं, तो 31, 71, 32 और 73 हो गई। तो मुझे एक बात बता दो, ये उल्टे होने के बाद भी फिर भी क्या रहे? प्राइम नंबर, परंतु ये प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया
किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 20। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे, आप बोले कि देखो 2 नंबर तो ये आपके ऑड हो गए और 2 ही क्या हो गए, इवन। तो इसका मतलब ऑड इवन तो मैंने बोला था ना के बराबर लगता है, ना के बराबर होता है जब कोई लॉजिक ना लगे। परंतु एक और लॉजिक दिख रहा है हमें, ये कितने का स्क्वायर होता है, 3 का। क्या तुम्हें और भी स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल, ये 6 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 6 का। और यहां पर देखें, क्या ये 21 किसी का स्क्वायर है, नहीं। क्या 20 किसी का स्क्वायर है, नहीं। तो फिर 2 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ना ही इसमें कोई प्राइम नंबर है, ना ही इसमें ऑड और इवन का केस लग रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा इस क्वेश्चन में कि आप इस संख्या में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आप इस संख्या में भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और आप इस संख्या में किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। परंतु ऑप्शन डी में 3 से डिवाइड नहीं दे सकते, क्योंकि 3 इनका फैक्टर है, बाद बाकी 20 का फैक्टर 3 नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताएं किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 14 और सी ऑप्शन है 18, ऑप्शन डी है 22। कुछ समझ में आ रहा है? बार बार मैं उसी बात को दोहराने की कोशिश करूंगा कि आप प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब याद कर लें, अगर ये टॉपिक अच्छे से करना है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस सभी में 2-2 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसमें ना तो प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, ना कोई इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है, सभी इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते ही ये लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि सर ने टाइपिंग करवाते हुए कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही जानदार है। अगर किसी के समझ में आ गया है तो कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया है। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर है ऑप्शन ए 12, 14, 18 और 22 दिख रहा है। अगर मैं 12 में से 1 घटा दूं तो कितना बचेगा, 11। अगर मैं 14 में से 1 घटा दूं तो कितना बचेगा, 13। ऐसे ही 18 में से 17 और यहां से 1 घटा दूं तो 21। तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लग गया होगा। जहां तक मेरा पूरा विश्वास है आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको आंसर भी पता चल चुका होगा। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी। जिनके समझ में नहीं आया है उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 1 घटाने पर ये प्राइम नंबर बन रहा है 11। उसके बाद यहां से भी 1 घटाने पर यह भी प्राइम नंबर बन रहा है 13। 1
यहां से भी घटाने पर ये कौन सा बन रहा है 70, और यहां पर देखना ये क्या बन रहा है 21। 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। समझ में आया? अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन है 19। करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही जानदार है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, देखते ही समझ में नहीं आएगा। अगर इसको गौर से देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा सॉल्व होने में परेशानी आएगी। इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 19, 46, 37, 62। आप बोले कि 19 तो एक प्राइम नंबर है इसलिए ऑप्शन ए कर दूं, परंतु आप एक बात ध्यान दें, 37 भी एक प्राइम नंबर होता है। तो कितने प्राइम नंबर हैं? 2। क्या इनमें आपको तीसरा प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है? ना तो 46 प्राइम नंबर होता है और ना ही 62 प्राइम नंबर होता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि यहां पर 19, 46, 37, 62, ये ऐसे तो लॉजिक नहीं हो रहा है, ना ही प्राइम नंबर से हो रहा है ना ही इवन नंबर से हो रहा है। तो यहां पर ये क्वेश्चन होगा कैसे? अगर मैं इन नंबरों की तरफ ध्यान से देखूं तो मुझे एक हिंट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? मैं अगर इन दोनों नंबरों को ऐड करूं तो मुझे 10 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही मैं इसको ऐड करूं तो कितना प्राप्त हो रहा है 10। ऐसे ही इनको ऐड करूं तो क्या प्राप्त हो रहा है 10, परंतु यहां पर 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 8। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आया? उसके बाद आगे देखें, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही अच्छा है। देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखने से ही आधा क्वेश्चन होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाएं। पहले क्वेश्चन को देखो कि क्या क्या कह रहा है, चारों ऑप्शनों को देखो। ये आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे और जब आपसे कुछ ना कुछ कहने लग जाएं आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। समझ में आया? यहां पर आप देखें गौर से, ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 122, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 50। तो यहां पर देख रहे होंगे तो कौन सा है आंसर? बी। इधर ध्यान दे लें, बी आंसर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैं अगर बात करूं, ये क्या है 65, ये क्या है 50, ये क्या है 122 और 126। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये 50 दिख रहा है। अच्छा, 50 के नजदीक में कौन सा स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है और प्लस के 1। अगर 7 7 49 और 1 50। क्या 64 भी किसी के 65 भी किसी के नजदीक होता है? बिल्कुल होता है। 8 का स्क्वायर कर दो प्लस के 1 कर दो, 8 8 64 और 1। क्या 122 भी किसी के स्क्वायर के नजदीक होता है? बिल्कुल होता है। किसके? 11 का स्क्वायर प्लस के 1। बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो? नहीं है तो मुझे एक बार बता दो, क्या 125 के नजदीक में किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, स्क्वायर तो नहीं होता है परंतु क्यूब अवश्य होता है। जैसे अगर बात की जाए क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 और उसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे, आप अपने आप ही अलग देख पा रहे होंगे, ये स्क्वायर बन रहा है +1, स्क्वायर +1, स्क्वायर +1, परंतु ये क्यूब +1 हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे होंगे कि सर
ये 65 लिखा हुआ है। 65 को हम 4 का क्यूब नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं 64, और इसमें एक +1 कर दो। तो मुझे एक बात बताएं बंधु, आपने यहां पर क्वेश्चन को पूरा ही बंद कर दिया। बंद कैसे कर दिया? ये 5 का क्यूब +1 हो रहा है, ये 4 का क्यूब +1 हो रहा है, बाद बाकी और कोई भी किसी का क्यूब होकर +1 नहीं हो रहा। तो इसलिए हम यहां पर जो हमें जरूरत होगी, अगर 8 के स्क्वायर की जरूरत है, +1 की जरूरत है, तो हम 8 के स्क्वायर +1 करेंगे। अगर हमें जरूरत 4 का क्यूब +1 की होती तो हम इसको लेते, इसलिए हम ऐसा इसमें इसको नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे देंगे? ऑप्शन ए दे देंगे। बताएं समझ में आया? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन है 169, ऑप्शन बी है 179, ऑप्शन सी है 135, ऑप्शन डी है 109। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। समझ में आया? हो गया होगा, क्योंकि बार बार एक ही बात कह रहे हैं। अगर ऑड वन आउट में आपको महारत हासिल करनी है तो आपको स्क्वायर, क्यूब और आपको टेबल और प्राइम नंबर ज्यादा से ज्यादा याद करने होंगे। जितने ज्यादा याद होंगे उतना ही स्कोर अच्छा रहेगा ऑड वन आउट में। जैसे बात करें इस क्वेश्चन में, देखें क्या ये स्क्वायर है 109, 179 किसी का स्क्वायर है क्या? 139, 135 किसी का स्क्वायर है? नहीं। आपको ए ऑप्शन देखें, 169 किसका स्क्वायर होता है? 169। कमेंट करके बताना है किसका स्क्वायर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, कमेंट करके बताना है ये कितने का स्क्वायर होता है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए है 226, ऑप्शन बी है 290 और सी ऑप्शन है 360, ऑप्शन डी है 170। मुझे लग रहा है जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहां पर आपको 226 दिखाई दे रहा है, 290 दिखाई दे रहा है, 360 दिखाई दे रहा है, 170 दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे चार ऑप्शन। तो चारों ऑप्शनों को हल करते हैं, देखते हैं। 3 इनमें से एक जैसे होंगे और एक इनसे भिन्न होगा, वही हमें छांटना है किसका आंसर क्या होगा। किसी का आंसर आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अगर इन नंबरों को आपने गौर से देखा होता तो ये क्वेश्चन अब तक हो गया होता। समझ में आया? जैसे मुझे एक बात बताएं, ये किसके स्क्वायर के पास में दिख रहा है? अगर आप बोलें कि सर इसमें एक कम होता, ये होता 225, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाता? तो आपको दिखाई दे रहा है ये 15 का स्क्वायर प्लस के 1। उसके बाद मैं कहूं कि 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है? 289। तो मुझे एक बात बता दो, ये 17 के स्क्वायर और +1 नहीं दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? अब बात करूं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर तो 100
69 होता है और एक उसमें जोड़ दो तो 170। मुझे एक बात बता दूं, क्या 360 के नजदीक में कोई स्क्वायर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। 19 का स्क्वायर होता है 361। कितना होता है? 361। परंतु ये कितना हो रहा है? 360। तो माइनस का 1। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर स्क्वायर होके +1 हो रहा है, स्क्वायर होके +1, स्क्वायर होके +1, और यहां पर भी क्या होना चाहिए था? स्क्वायर होके +1 होना चाहिए था। परंतु यहां पर स्क्वायर होके +1 नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बताएं, किसी को कोई परेशानी नहीं? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आया नहीं, अभी 23 रह गया है मुझे लगता है। 23 आया क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑप्शन ए बोला है 72, ऑप्शन बी बोला है 42 और ऑप्शन सी बोला है 152, ऑप्शन डी बोला है 110। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 23। सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसका हो जाए अच्छी बात है, जिसका ना हो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इधर ध्यान दे लें, क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर नंबर्स को गौर से देखें। मैं अगर इनको देख पा रहा हूं तो प्राइम और ऑड या कुछ और तो लॉजिक नहीं लग रहा है, परंतु मैंने क्या देखा, ये 110 है। अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं, कितने का स्क्वायर करूं? 11 का, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और अगर 121 में से मैं 11 घटा दूं तो कितने प्राप्त होंगे? 110। अगर मैं बात करूं, ये मुझे 7 के स्क्वायर -7 दिखाई दे रहा है। 7 7 49 में से 7 घटाई तो कितना बचा? 42। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं, तो ये होता है 9 का स्क्वायर, 9 81। 81 में से 9 घटाई तो कितने प्राप्त होंगे? 72। परंतु मैं यहां पर देखूं तो ये 12 के स्क्वायर के नजदीक में दिखाई दे रहा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगर मैं 144 में कितने ऐड करूं कि 152 हो जाए, तो मैं कितने ऐड करूं? 8। क्या यहां पर 9 का स्क्वायर -9 हो रहा है, 7 का स्क्वायर -7 हो रहा है, 11 का स्क्वायर -11 हो रहा है यहां पर, परंतु क्या हो रहा है? 12 का स्क्वायर प्लस के 8 हो रहा है। क्या होना चाहिए? 12 का स्क्वायर -12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 में से 12 घटेंगे तो 132। यहां पर 132 होता तो हम आंसर, फिर हमें पता नहीं चलता कौन सा वाला आंसर दें, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं है, बस मैंने बोला है स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर और टेबल याद कर लो, बस, और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 9 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 7 का स्क्वायर -7 हो रहा है, 11 का स्क्वायर -11, 12 का स्क्वायर +8 हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी दिखा रहा है। समझ में आया? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर आया 24। कौन सा आया? 24। क्वेश्चन नंबर 24 को करने की कोशिश करें। हो गया होगा जहां तक है ये क्वेश्चन, बड़ा ही इजी है।
इसका आंसर ज्यादातर मुझे लगता है बच्चों के आ रहे होंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे आ रहा होगा? अगर मैं बात करूं तो ये 8 का स्क्वायर और माइनस के क्या हो रहा है 1। अगर मैं इसको देखूं तो ये 12 का स्क्वायर और माइनस के 1। ये 14 का स्क्वायर माइनस के 1। परंतु यहां पर क्या हो रहा है 16 का स्क्वायर प्लस के 1 हो रहा है, ना कि माइनस के 1। तो देखो यहां पर -1, यहां पर -1, यहां पर -1 और यहां पर क्या हो रहा है +1। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पेयर में दिखाई दे रहा है, ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन को बस देखना है आराम से और करने की कोशिश करना है। जिस किसी के समझ में आ जाए आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। पेयर में दिखाई दे रहा है 62-37, 74-40, 85-60 और 103-78। साथ ही साथ क्वेश्चनों को नोट करते चलना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनको आप नोट करके रख लोगे तो आपको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी प्रैक्टिस के लिए और भी जरिया है, बुक है ढेर सारी, उनसे प्रैक्टिस करना और इनसे भी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बहुत बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ बच्चे फिर भी अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या देखा है, उन्होंने देखा है कि यहां पर 37 एक प्राइम नंबर है। क्या है? 37 एक प्राइम नंबर है। परंतु मुझे एक बात बता दो, आपने प्राइम नंबर देख लिया और आपने ऑप्शन ए लगा दिया, परंतु मुझे एक बात बता दो 103 क्या प्राइम नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल प्राइम नंबर है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को प्राइम नंबर के हिसाब से तो कदापि नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके सामने पेयर के क्वेश्चन आते हैं, पेयर ग्रुप में आते हैं, तो उसमें ज्यादातर आप लॉजिक लगा सकते हो। या तो उसमें फैक्टर बन रहे होंगे, किसी संख्या का उनमें भाग जा रहा होगा दोनों की दोनों में। अगर भाग नहीं जा रहा है तो उनमें आंसर हो जाता है। अगर फैक्टर का लॉजिक नहीं है तो ऐसा करना, उनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखना, उन दोनों के बीच का अंतर निकाल के देखना कि अंतर कितना आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर इन दोनों के बीच में, अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहां पर तो 25 का अंतर दिखाई दे रहा है, परंतु यहां पर 25 का अंतर, 25 का ही अंतर है। अच्छा, यहां पर कितने का अंतर है? 34 का अंतर है। और यहां पर कितने का अंतर है? 25 का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 25 का अंतर, यहां पर भी डिफरेंस 25 का है, यहां पर भी अंतर कितने का है? 25 का। परंतु यहां पर डिफरेंस कितने का है? 34 का। तो आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हो, तीनों सेम दे रहे हैं, ये सेम नहीं दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाए। समझ में आया? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्योंकि आपने जिन बच्चों ने जो लॉजिक लगाया है कि 37 प्राइम नंबर है या 37 नंबर प्राइम है, इसको ही देखकर आंसर कराइए। हो सकता है अगर ये प्राइम नंबर यहां पर नहीं होता तो हो सकता था इसका आंसर ये भी हो जाता, परंतु ये क्वेश्चन अलग हो जाता। फिर
क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं देता तो हो सकता है इसका अंतर और कम ज्यादा हो जाता, तो ये सीक्वेंस नहीं बैठ पाता, तो हो सकता था उस कंडीशन में हो जाए। परंतु आपने इधर गौर से नहीं देखा कि क्योंकि 103 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये दो प्राइम हो और दो प्राइम नहीं हो तो ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था 3 एक समान होंगे और एक उनसे भिन्न होगा। समझ में आया? तो यहां पर सभी का डिफरेंस 25 आ रहा है, इसमें 34 आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिखाई दे रहा होगा, पेयर में ये भी क्वेश्चन है, ग्रुप में दे रखा है, और मैंने बोला था ग्रुप में क्वेश्चन आए तो उसके फैक्टर या कुछ ऐसा देखना जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहां पर 81 डैश करके 243 है, 16 डैश 64 है, ये 64 है, और ये 192 है, ये 25 है, और ये 75 है। तो इस क्वेश्चन को आपको गौर से दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन हो भी गया होगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो चारों ऑप्शनों में से जो आपको लगे कि ये वाला आंसर हो सकता है उसको देखें, 3 उनमें से भिन्न निकाल दें एक जैसे और एक उससे अलग निकाल दें, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें, यहां पर 81 है, यहां पर 243 है, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 81 का अगर 3 टाइम्स बार मल्टीपल करूं, गुना करूं, अगर मैं 3 का गुना कर दूं किसमें, 81 में, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 243 प्राप्त होगा। अगर 16 में मैं कितने का गुना कर दूं, 4 का, तो 16 चौके 64 प्राप्त होगा। तो मैंने यहां पर देखा अगर 64 में अगर मैं 3 का गुना कर दूं, 64 में अगर मैं 3 का गुना कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 192 प्राप्त होगा। ऐसे ही यहां पर मैं कितने का गुना कर दूं, मैं यहां पर 3 का गुना कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। तो मैंने यहां पर क्या देखा, यहां पर 3 का गुना हो रहा है, यहां पर भी 3 का गुना हो रहा है, और यहां पर भी 3 का गुना हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कितने का गुना हो रहा है, 4 का। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं, और उन कमेंटों को हम बाद में पढ़कर उन आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जहां तक सभी के सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 7-18, 9-26, 11-36, 13-42। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, गौर से देखें और करने की कोशिश करें। इधर ध्यान दे लें, जिन बच्चों का हो गया अच्छी बात है, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं हुआ है वो ध्यान से इधर देखें। यहां 7 से 18 हो रहा है। मैं अगर एक बात देखूं इसमें, अगर मैं 7 में अगर 4 का गुना कर दूं
कितने का गुना कर दूं? 4 का। तो 7 चौके 28, और 28 में से मुझे 18 बनाने के लिए कितना माइनस करना होगा? माइनस के 10। तो कितना आ गया? 18। आगे मैं बात करूं अगले में, तो यहां पर मैं अगर 4 का गुना करूं, 9 चौके 36, और माइनस के कितने कर दूं? 10, तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 26। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? 4 का गुना हो रहा है और माइनस के 10 हो रहा है। तो यहां पर मैं देखूं, अगर मैं 13 में 4 का गुना कर दूं और माइनस के 10 कर दूं, तो 13 चौके 52 होता है, और 52 में से 10 घटाई तो कितना प्राप्त हुआ? 42 प्राप्त हुआ। बताएं, किसी को कोई परेशानी? अब यहां पर इसको देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है? पहले मैंने बोला था सभी में कितने का गुना हो रहा है? 4 का। तो मैं यहां पर भी 4 का गुना करने का प्रयास करूंगा। 11 चौके 44, तो 44 में से मुझे कितने घटाने होंगे? 10। तो मैं 44 में से 10 घटाऊंगा तो कितना प्राप्त होगा? 34। क्या यहां पर ये 34 है क्या? नहीं, ये कितना है? 36, 36 है। इसलिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 4 का गुना हो रहा है और माइनस के 10 हो रहा है। यहां पर भी 4 का गुना हो रहा है और माइनस के 10 हो रहा है। 4 का गुना माइनस के 10, परंतु यहां पर क्या हो रहा है? 4 का गुना होने के बाद माइनस के 8 हो रहा है। क्या ये इनके समान है? नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताएं, किसी को कोई परेशानी हो तो? नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे होंगे उनके समझ में अब तक तो ये क्वेश्चन हो भी गया होगा, क्योंकि बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपने अगर इसमें प्राइम नंबर चेक किया कि 7 इसमें क्या है? प्राइम नंबर, तो आप धोखे में रह जाएंगे, क्योंकि 5 भी एक क्या है? प्राइम नंबर। समझ में आया? और आप ये बोले कि नहीं सर, ये सभी ऑड नंबर है, प्राइम नंबर 2 हो गए, तो ये 2 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये लॉजिक तो आपका नहीं लग सकता है। परंतु आपके मन में ये विचार आया कि ये तीनों के तीनों ऑड नंबर है, परंतु ये 6 क्या है? एक इवन नंबर है। तो मैंने क्या बोला था? ये आपको लॉजिक सबसे अंत में देखना है, उससे पहले देखना है कि और कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अगर आप 6 पर आंसर लगा के आ गए तो हो सकता है ये आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बता दें, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आपको प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूबों पर ध्यान देते रहे तो आपको ये कितने का स्क्वायर दिखाई दे रहा है? 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 3 के 9, और बाद बाकी कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बताएं, किसी को कोई परेशानी हो तो? नहीं है। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है, ऑप्शन ए बोला है इसमें 30, ऑप्शन बी बोला है 80, ऑप्शन सी बोला है 24, ऑप्शन डी बोला है 26। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें और करने की कोशिश करें। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ना तो कोई स्क्वायर दिख रहा है, ना कोई
प्राइम नंबर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर 30, 18, 24, 26, यहां पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 3 एक समान होंगे और 1 इनसे अलग होगा, तो बस वो अलग ही चेक करना है। तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं 3 में 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 18 को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 24 को भी मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूं, 3 से, परंतु मैं 26 को कितने से डिवाइड नहीं कर सकता, 3 से, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि सभी में 3 एक ऐसा फैक्टर है जो सभी में भाग जा रहा है, 30 में, 18 में, 24 में, परंतु किस में नहीं जा रहा है, 26 में। लगभग एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले एक और कराया था। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से किया जाए, अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन में देखूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया होगा, आपको अगर ध्यान आ जाए तो अभी देखना, अगर मैं 30 में से 1 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 29। अगर मैं 18 में से 1 माइनस कर दूं तो कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे, 17। और 24 में से मैं 1 माइनस करूं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 23। परंतु यहां पर कितना प्राप्त होगा, 20, अगर 1 माइनस करूंगा तो 25। देखना, दीज आर ऑल प्राइम नंबर, ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन डी में देखें, 25 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, ये एक स्क्वायर है, किसका, 5 का। एक भाज्य संख्या भी है, 5 का स्क्वायर है, बाद बाकी कोई स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। इसलिए आपके 2 लॉजिक लगे, आपको पहले जो कोई भी याद आ जाए आप उससे कर लेना, फिर भी इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। समझ में आया। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 64 और ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 84। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, करने की कोशिश करें। तीन एक समान है और एक उनमें से अलग है, वो अलग वाला आपको अलग छांटना है, भिन्न छांटना है। अच्छा, जिन बच्चों के मन में यह विचार आ रहा है कि तीनों इवन नंबर हैं, ये एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर क्या लगा दें, ऑप्शन ए। और या मन में यह विचार आ रहा है कि ये 35 प्राइम नंबर होता है, इस वहम को निकाल दें कि 35 प्राइम नंबर नहीं होता है, 35 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, स्वयं 35 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है, तो प्राइम नंबर तो नहीं है। और आप ये देख रहे हो कि ये तीनों इवन हैं, ये ऑड है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, आप सबसे पहले उसमें प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब ये चेक करने की कोशिश करें। ऑड और इवन का तो लॉजिक आपको तब लगाना है जब आपको कोई भी आंसर ना दिखे, कोई भी लॉजिक ना दिखे। परंतु आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, 64 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप देख रहे होंगे 8 का स्क्वायर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 64। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आंसर तो हमारा 64 ही आया है, परंतु लॉजिक कुछ अलग है। लॉजिक क्या अलग लगाया है उन्होंने लॉजिक लगाया है कि सर जी इसे 4 का क्यूब बोल देते हैं। किसका क्यूब बोल देते हैं,
4 का। तो चाहे आप 4 का क्यूब कर लो, क्या इसमें से कोई क्यूब दिखाई दे रहा है? नहीं। चाहे आप इसको स्क्वायर बोल दो, क्या ये आपको इसके अलावा 64 के अलावा कोई भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं। इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। समझ में आया? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आया 31। कौन सा आया? 31। 31 क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 64 और ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी है 144। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इधर ध्यान दे लें। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन चारों दे रखे हैं, 3 एक समान होंगे और एक उससे अलग होगा। तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा कि ये कितने का स्क्वायर है? 12 का। ये कितने का स्क्वायर है? 8 का। ये कितने का क्यूब होता है? 3 का। और ये कितने का क्यूब होता है? 5 का। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इससे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर दो तो स्क्वायर बन रही हैं, एक 8 का स्क्वायर और एक 12 का स्क्वायर, और दूसरा 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है और एक 5 का क्यूब दिखाई दे रहा है। तो 2 क्यूब दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप देख रहे होंगे कि 2 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर 8 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 64 है, ये 4 का क्यूब भी होता है। किसका क्यूब होता है? 4 का। जब 4 का क्यूब होता है तो मैं 8 के स्क्वायर को इसको हटा सकता हूं क्या? बिल्कुल। मैंने ये हटा दिया। तो मुझे एक बात बता दो, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, परंतु ये 12 का ही स्क्वायर होता है। इसलिए 3 क्यूब आ गए, एक स्क्वायर आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया? 3 क्यूब हैं और एक क्यूब नहीं है, स्क्वायर है वो। समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी क्लास का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बड़ी सावधानी पूर्वक ये क्वेश्चन आपको करना है। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ऑप्शन ए 5061, 4025, 7202, 6023। तो ये क्वेश्चन ऐसे मत करने लगे जाना ऑड और इवन से। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अगर 4, मैंने बताया था अगर 2 डिजिट के क्वेश्चन आए तो 2 डिजिट के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे? उसमें प्राइम नंबर देखना, स्क्वायर चेक करना। जब कुछ ना दिखे तब ऑड और इवन देखना। समझ में आया? पहले प्राइम नंबर, फिर किसको? स्क्वायर को। फिर उसके बाद जब ना दिखे दोनों में कुछ, या फिर ऐसा देख लेना कोई फैक्टर तो नहीं है उनका, उसके बाद ऑड और इवन देख लेना। अगर 2 डिजिट के बाद फिर आपको क्या चेक करना है? 3 डिजिट। कितने डिजिट? 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें मैंने बताया था आपको स्क्वायर, फिर उसके बाद क्यूब, फिर उसके बाद फैक्टर या इंडिविजुअल सम करके देख लेना है। उसके बाद अगर इससे भी ना हो तो 4 डिजिट वाले आ जाएं तो 4 डिजिट वाले में क्यूब और इंडिविजुअल सम करके देख लेना और फैक्टर चेक करके देख लेना। उसके बाद मोर देन 4 डिजिट बताया था मैंने कि मोर देन 4 डिजिट आता है आपके सामने क्वेश्चन, तो आपको करना क्या होगा? ऐसा करके देख लेना कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इंडिविजुअल उनका सम हो रहा हो, तो सम हो रहा है तो सम चेक कर लेना है आपको। समझ में आया? तो यहां पर आप देख रहे होंगे 4 डिजिट हैं, या तो फैक्टर चेक कर लो, फैक्टर ना हो तो इंडिविजुअल सम करके देखो। तो आप सम करके देखोगे
तो यहां पर आपको देखना 2 और 7, 2 और 2 4, 4 और 7 11। अगर इन सभी का टोटल किया जाएगा तो क्या आएगा 11। 6 और 2 8 और 3 11, इनका भी टोटल कितना आएगा 11। 4 और 2 6 और 5 11, तो इनका भी टोटल कितना आया 11 आया। समझ में आया। उसके बाद यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर टोटल कितना आ रहा है 6 और 5 11 और 1 12। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर 11 आ रहा है, 11 आ रहा है टोटल यहां पर भी कितना आ रहा है 11। इन सभी का सम कितना हो रहा है 11, परंतु इसका कितना हो रहा है 12। समझ में आया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद मैंने बोला है एक और क्लास इसकी और होगी ऑड वन आउट की, तो आपको बने रहना है, लगातार कंटिन्यूअस क्लास लेनी है और पूरा सिलेबस इस सफलता परिवार की ओर से आपको रीजनिंग का पूरा कराया जाएगा। लगातार पर डे क्लास होती रहेंगी। आप रोजाना आके क्लास में बने रहेंगे और धैर्य से सभी क्लासों को आराम से देखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।